अस्सलामुअलैकुम माय टी फैमिली। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैंने मुहर्रम के सारे व्लॉग आपके साथ शेयर कर दिए थे और बस ये लास्ट का व्लॉग है। तो हम लोग जो हैं वो सदर से आने के बाद अपने घर पर मैंने चाय वाय बनाई थी सबके लिए, सबने पी थी और उसके बाद सब बैठे हुए थे, बातें बातें कर रहे थे। तो इतने में ही सबका दिल किया कि कुछ खाया जाए। और आपको पता है कि मुहर्रम में ज़्यादातर घर में जो बना था वो यही था, दाल चावल वगैरह, और बाहर से बिरयानी और हलीम वगैरह आया था। इसके अलावा कुछ और नहीं था, लेकिन सबका मूड था कि कुछ अलग खाना है। फिर हम लोगों ने 2-3 जगह मालूम किया पर वो बंद था, तो ऑर्डर वगैरह नहीं हो सकता था क्योंकि 10 मुहर्रम को यूजुअली सब कुछ बंद ही होता है। फिर जो है वो हम लोगों ने अपने कज़न्स को भेजा लिबर्टी के साइड, क्योंकि हमारे घर के करीब ही है तो ये खुला हुआ था बाई चांस। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि घर पे मंगाने से अच्छा है वही, फिर बर्तन वगैरह इतने ज़्यादा हो जाते हैं फिर उनको धोना लुनाना। तो हम लोगों ने सोचा कि हम वहीं चले जाते हैं और फिर हम सारे कज़न्स जो है वो मिलकर लिबर्टी फूड्स पर चले गए थे। और फिर जिसका जो दिल किया था इन्होंने खाया था सबने। और वहाँ पर इंतहा का रश था, मतलब लग रहा नहीं था कि 10 मुहर्रम में, मैंने कभी भी 10 मुहर्रम पर ऐसा रश नहीं देखा जितना मैंने उस दिन देखा। एक तो लिबर्टी खुला था और इसके आसपास के भी जितने थे सारे फूड वाले सभी खुले थे। तो हम लोग यहाँ पर डिसाइड कर रहे थे कि हम सबको क्या खाना है। तो यहाँ पे हमने 4-4 की जोड़ी बना ली थी। जो सामने दो बैठे हुए इन दोनों ने आपस में मिलकर मंगा लिया था जो भी इनको खाना था। ये 2 का पेयर बन गया था और यहाँ हम 4 बैठे हैं, ये हमारा 4 का पेयर बन गया था। और इसके अलावा सामने जो है वो पूरी फैमिली बैठी हुई है, उनका अपना पेयर बन गया था। और इस तरफ यहाँ पर भी एक और फैमिली बैठी है, इनका अपना पेयर बन गया। तो सब लोग हम आए थे क्योंकि सबका जो है वो कुछ अलग खाने का मूड हो रहा था और कुछ घर में तो बन नहीं सकता था। और घर में जो है वो बिरयानी और हलीम के अलावा कुछ ऐसा ख़ास नहीं था। तो बस हमारे कराची वाले जो हैं वो कह रहे थे कि कहीं और चल लो, कुछ खा लो, कुछ और मंगा लो। तो एट द एंड हमें यही स्पॉट मिला और हम यहाँ पर आ गए। और यहाँ पर हमने काफ़ी सारी बातें की, खूब मज़ा किया, खूब इन्जॉय किया। और ये मेरी कज़न का क्यूट सा इमोजी है जो कि बहुत प्यारा है। और यहाँ पर हम सब गप्पे शप्पे लगा रहे हैं, डिसाइड करेंगे किसको क्या मंगाना है क्योंकि यहाँ पे फ़ूड की वैरायटी बहुत है। और ये 10 मुहर्रम को खुला था तो यहाँ पर जो है वो पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह जो है वो इन लोगों का खाने का मूड था। लेकिन मेरा था कबाब पराठा खाने का मूड और मैंने कबाब पराठा ही मंगाया था हम चारों ने मिलकर। तो इन लोगों ने भी मेरे साथ यही मंगा लिया था और ये बहुत मज़े का यम्मी बना हुआ था, हम सब ने मिल के खाया था। और जिन्होंने कबाब पराठा या टिक्का के अलावा चीज़ें बनाई मंगाई थी बर्गर वगैरह, तो उनका जो है वो फ़ूड जो है वो क्वालिटी अच्छी नहीं थी, यानी कि फ़ूड वो फ्रेश नहीं था। तो इसीलिए क्योंकि उन्होंने इस दिन खोल लिया था और उसके बाद उन्होंने फ़्रेश आइटम्स नहीं रखे थे, ना फ़्रेश बना कर दे रहे थे। जितना फ़ास्ट फ़ूड था पिज़्ज़ा को हटा के बाकी सारी चीज़ें उन्होंने अच्छी बना कर दी थी उसी वक्त। और बाहर बहुत रश था, जब मैं बाहर निकलूँगी तो वहाँ का भी मैंने छोटा सा क्लिप बनाया, वो भी दिखा दूँगी आपको। तो यहाँ पे हम सब लोग लग गए अपने काम पे, यानी कि खाना खाने। और इतना इस तरीके से सबके साथ बैठ के खाना खाने में बहुत मज़ा आता है और तफरी भी लगती है। और जब आपके जैसे पेयर्स बन जाते हैं तो आपका कंट्रीब्यूशन भी बहुत कम आता है। तो बस हम लोग बहुत इन्जॉय कर रही है, देख लीजिए ये मेरी कज़न ये भी इन्जॉय कर रही है, सबको मज़ा आ रहा है। और पीछे वालों ने भी अपने बर्गर वगैरह मंगवा लिए हैं, उन लोगों को बर्गर जो है वो अच्छे नहीं लगे, उस तरफ वालों ने भी जो खाना था सब ने मंगा लिया है। और इसके बाद जी हम घर चले जाएंगे। और फिर ये वाली रात जो है वो हमने जो है सारा नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद फ्री होकर बैठकर बातें की थी फजर तक। और सारे हम कज़न्स बैठे हुए थे क्योंकि कराची वालों का जो है वो हैदराबाद में लास्ट डे था, क्योंकि इनको फिर वापस जाना था कराची, क्योंकि ये 31 को हुआ था 10 मुहर्रम, तो 30 को हुआ था और फिर संडे का गैप था, उस दिन इनको चले जाना था। और फिर फर्स्ट से आपको पता है कि 1 अगस्त से स्कूल वगैरह सबके ओपन हो गए थे और अभी तो काफ़ी टाइम हो गया स्कूल ओपन हुए हुए भी। और मैं बहुत लेट हो गई हूँ व्लॉग अपलोड करने में, तो आई एम सॉरी। बीच में इतनी सारी चीज़ें आती जा रही आती जा रही आती जा रही हैं कि व्लॉग डालने का टाइम ही नहीं मिलता, वरना व्लॉग शूट होकर इतने सारे रखे हुए मेरे समझ में ही नहीं आता क्या करूँ और क्या नहीं करूँ। तो बस कोशिश करूँगी कि रेगुलर बेसिस पे व्लॉग्स जो है वो अपलोड करूँ। और यहाँ पर ये एक ही बंदे थे जो कि सबके साथ लगे हुए थे, यानी यही सारी चीज़ें ला कर दे रहे थे और इनको सबसे ही टिप चाहिए थी जो कि मज़े कर रहे थे। और ये चिकन था, ये बिल्कुल अच्छा नहीं था, फ्रेश भी नहीं था, ना बर्गर फ्रेश था। फिर हम लोगों ने प्लान किया, जब हमने कबाब पराठा खा लिया हम चारों ने, तो हमने प्लान किया कि क्यों ना पिज़्ज़ा मंगाया जाए एक ऐसे ट्राई करने के लिए। तो हमने स्मॉल पिज़्ज़ा मंगाया और ये बहुत मज़े का था, गरम गरम था और बहुत अच्छा बनकर आया था। तो अभी हम ये चारों पिज़्ज़ा खा लेंगे, उसके बाद जी हम वापस घर चले जाएंगे। और घर जो है वो हमारा करीब ही है, तो हम लोग जो रक्शे वक्शे में नहीं गए थे, हम लोग पैदल गए थे, यानी जो बड़ी लेडीज़ थी उनको रक्षा करवा दिया था वो उसमें चले गए थे और हम सारे कज़न्स पैदल गए थे घर तक।
और बस इसी तरीके से हमारा जो है ये दिन गुजरा था। और दूसरे दिन भी सब चले गए थे, घर बिल्कुल सूना हो गया था, तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था, बहुत बोरियत हो रही थी। फिर जैसे ही रूटीन स्टार्ट हुई सारी जॉब वगैरह की, फिर जाके अब थोड़ा बहुत सेट हुआ है। और आगे इसके बाद आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग आने वाला है। मेरा चैनल देखते रहिए, स्किप मत कीजिएगा, अच्छे अच्छे से कमेंट्स करें, दुआ में याद रखें, ढेर सारा प्यार दें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके 1000 पर तो ले जाएं प्लीज़। और इसके अलावा जो है वो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। और लिबर्टी का आपको क्या पसंद है आप भी बताइएगा। उसके बाद फिर मेरे कज़न ने जो है वो अपनी तरफ से हम सबको क्रंच कुल्फ़ा की ट्रीट दी, जो कि हमारे आ चुके हैं और अभी हम वो भी इंजॉय करेंगे। और यहाँ पर छोटों से बड़ों तक ने सब ने क्रंच कुल्फ़ा खाया और मज़े से इंजॉय किया, बहुत मज़े का था ये भी। इसके बाद इस व्लॉग को मैं यहीं पर ही वाइंड अप करती हूँ। और आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहें, शॉर्ट्स भी देखें, वीडियोस भी देखें, और मेरे साथ बने रहें। बस जो भी मेरे साथ जेन्युइन मेरे व्यूअर्स हैं, प्लीज़ 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 प्लीज़। और ये बाहर का रश आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा हो रहा है। बस ये बाहर निकल कर मैंने थोड़ा बहुत ही शूट किया था, क्योंकि फिर रश इतना हो रहा था, तो मैंने मोबाइल रख दिया था, क्योंकि पता नहीं चलता है इस टाइम में कोई आपसे मोबाइल लेके भी चला जाता है। फिर मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।